हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की थर्ड सेक्शन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द इंटर वॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो थी पूरे वर्ल्ड की, वो वॉर के टाइम पर किस तरह की थी और कौन कौन से नेशंस जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर कब कब हुई ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी। 1914 में स्टार्ट हुई थी और 19 एंड में उसका एंड हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो कहाँ पर लड़ी गई, वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लड़ी गई और मैक्सिमम पार्ट जो था वो ब्रिटेन का और फ्रांस का था। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसका इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिला था। हर एक नेशन जो था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से उस पर इस वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट देखने को मिला था। और बहुत सारे इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ोगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में कौन कौन से क्राइसिस आए और इन 3 डिकेड्स में उनको किस तरह से ओवरकम किया, ख़त्म किया गया। और ये जो पीरियड था उसने वर्ल्ड वॉर को किस तरह से एक्सपीरियंस किया और किस तरह से इकोनॉमिक वाइड स्प्रेड जो था और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो थी वो कैसे हुई और किस तरह से ये कैटास्ट्रॉफिक वॉर जो थी वो बन चुकी थी। आइए हम लोग 3.1 को डिस्कस करते हैं, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस, कि वॉर टाइम पर कौन कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही थी, कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई 1914 में और एंड हुई 1918 में। ठीक है, तो उसके बाद ये कौन कौन से पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई, ये 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई। और फर्स्ट जो था उसको एलाइज पार कहा जाता था, जिसमें कौन कौन से नेशंस थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में उसमें यूएस भी ज्वाइन हो गया था। और उसकी दूसरी साइड जो उसके अपोजिट साइड थी वो कौन थी, सेंट्रल पावर्स, जिनको एक्सिस पावर्स भी कहा जाता है। और उसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन तुर्की। ठीक है, और ये वॉर जो थी वो अगस्त 1914 में स्टार्ट हुई थी और बहुत सारी गवर्नमेंट्स का ये सोचना था, उनका ये मानना था कि ये क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगी, मतलब 1914 के दिसंबर के मंथ तक ये फिनिश हो जाएगी। लेकिन ये 4 साल से भी ज़्यादा का टाइम इसने टेकन किया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी, इस तरह की वॉर पहले कभी भी देखी नहीं गई थी, ना ऐसी वॉर के बारे में कभी पहले सुना था। और ये जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत सारे नेशंस जो थे वर्ल्ड के वो इसमें इन्वॉल्वमेंट दे रहे थे, मतलब इंडस्ट्रियल नेशंस थे और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, इवन मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी थी, जिससे कि वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो थे वो कॉज करे। दैट मीन्स उनके पास कौन किस किस तरह के वेपन्स थे वो अभी बताए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो वार थी उसमें उसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें देखा गया कि बहुत सारी मशीन गन्स का यूज़ किया गया, टैंक्स का यूज़ किया गया, एयरक्राफ्ट्स का यूज़ किया गया, केमिकल वेपन्स एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा स्केल में डिस्ट्रक्शन काज करी जा सके। और उसके बाद देखा गया ये जो मतलब प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड जो थी वो डे बाय डे इन प्रोडक्ट्स की बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, और ताकि वो फाइट कर सकें वार्स में, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो थे, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स जो थे, उनको रिक्रूट किया गया था। वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस थे ताकि उनको फ्रंट लाइंस में लाया जा सके, मतलब बैटल फील्ड में लाया जा सके। और बहुत बड़े बड़े शिप्स में और ट्रेन्स में उन सोल्जर्स को लाया जाता। अब उसके बाद यहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डेथ्स भी होंगी, और जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी डेथ्स भी उतनी ही लार्ज स्केल में हो रही थी। और कहा जाता है कि 9 मिलियन पॉपुलेशन जो थी उनकी डेथ हो गई थी और अराउंड 20 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो इंजर्ड हुई थी। और ये एक बिल्कुल भी किसी ने इस तरह की बात को इमेजिन भी नहीं किया था। और ये जो इंडस्ट्रियल एज चल रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़, ये विदाउट इंडस्ट्रियल आर्म्स के तो हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोग जो थे उनको वो मर चुके थे और बहुत सारे मेन जो थे
उन्होंने वर्किंग फील्ड को छोड़ के, जो कि वर्किंग एज से बिलोंग करते थे, उन्होंने मतलब सोल्जर्स बनना ज़्यादा बेटर समझा, मतलब उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था। और ये जो डेथ्स हुई थी, इंजरीज हुई थी, उनको रिड्यूस करके बताया जाता ताकि लोग जो हैं वो क्या कर सके, ताकि लोगों में एक डर और खौफ जो है वो ना बैठे। कुछ सालों के बाद ये जो नंबरिंग थी वो फैमिली में मतलब बहुत ही कम रहेगी। हाउस होल्ड काम, मतलब घर का काम करने के लिए लोग जो थे वॉर की वजह से वो भी डिक्लाइन हो चुके थे। जो लोग घर में थे वो या तो इंजर्ड होते या फिर एबल ही नहीं होते कि वो काम कर सकें। अब वॉर के बाद का टाइम जो था उसमें यह था कि आप किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो करनी है, इंडस्ट्रीज़ को दोबारा किस तरह से स्टैंड में लाना है ताकि वो वॉर टाइम पर भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। अब पूरी सोसाइटीज़ जो थी वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने दोबारा से अपनी फैक्ट्रीज़ को मतलब ग्रो करना शुरू कर दिया ताकि वो वॉर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। और मेन जो कि बैटल फील्ड में जा चुके थे, अब वुमेन जो थी उन्होंने एक स्टेप लिया ताकि वो मेन की जगह पर वर्क कर सकें, जॉब कर सकें, जो कि पहले उनको बिल्कुल भी काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। और कहा जाता था कि जैसा काम आदमी कर सकते हैं वैसा वुमेन जो है वो नहीं कर सकती। और ये जो वॉर थी उसने देखा कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लिंक्स को क्रिएट किया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्ट्स के साथ मतलब लिंक कर रही थी। अब जो कि हर एक नेशन जो था वो क्या कर रहा था, फाइट में बिजी था। लेकिन यूएस जो था वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, जितने भी नेशंस उसमें इन्वॉल्व थे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, मतलब पैसे की हेल्प कर रहा था और वेपन्स उनको प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन जो था उसने बहुत ज़्यादा यूएस के बैंक से पैसा ले लिया था और यूएस की पब्लिक से भी उसने पैसा ले रखा था। अब वॉर जो थी उसने यूएस को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो इंटरनेशनल डेप्टर बन गया, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंसर बन गया कि वो पूरे नेशंस को क्या करना शुरू कर दिया, उसने फाइनेंस करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात अगर हम लोग बात करें, जैसे ये वॉर जो थी वो एंड होने को थी, तो यूएस के जो सिटीजन्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनने फॉरेन गवर्नमेंट्स के ऊपर और सिटीजन्स के ऊपर ये ज़माना शुरू कर दिया कि ये लोग जो हैं और ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे हमारे हैं, क्योंकि वो लोग ब्रिटेन के और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो उनके मतलब प्रोडक्ट्स को या उनके लोन को चुकता नहीं करवा सकती थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।